हेमंता विश्व शर्मा एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनका नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद लिया जाता है। रिक्शा उठिले 500 का भाड़ा वाले 400 का दी। आपको याद होगा वो 18 सेकंड का पोस्ट जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर एक राइफल ताने हुए हैं और दो मुस्लिम आदमी पर निशाना साध रहे हैं। कैप्शन में लिखा था पॉइंट ब्लैंक शूट। और इस पोस्ट को किसी अरे गहरे ने नहीं किया था बल्कि बीजेपी के हैंडल से किया गया था। लेकिन जब ये कांग्रेस में थे तो नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का किलर कहते थे और प्रे फॉर अल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। साल 1991 में असम पुलिस जब कॉटन कॉलेज में छापा मारने पहुंची तो पुलिस को एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलता है जिसे हेमंता ने अपने हॉस्टल के किचन के पीछे छुपा रखा था। कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर मर्डर, स्कैम और असम को भारत से अलग करने का आरोप लगता है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान Our mighty set of heroes achieved India's बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी सेना के क्रूएलिटी के कारण भारत के असम और बंगाल जैसे राज्यों में शरण ले रहे थे। उनकी बढ़ती आबादी के चलते आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आसू असम का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन था जो असम की आइडेंटिटी पर बात करता था। हेमंता विश्व शर्मा जो उस वक्त केवल 10 साल के थे वह स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तभी आसू द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में हेमंता शामिल हो जाते हैं और हेमंता आसू के प्रेस रिलीज को बांटा करते थे। देखिए 1979 में असम के अंदर इन्हीं इमिग्रेशन के खिलाफ असम मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसमें ऑल असम स्टूडेंट का काफी बड़ा योगदान होता है और इसमें हेमंता विश्वा भी शामिल होते हैं। क्योंकि यह मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ रहा था तो साल 1985 में कांग्रेस और आसू संगठन के बीच एक समझौता होता है, असम अकॉर्ड 1985। इस समझौते के बाद आसू का जो असम मूवमेंट था वो खत्म हो जाता है और इधर हेमंता विश्व शर्मा कॉटन यूनिवर्सिटी में थे जहां वह 3 बार स्टूडेंट यूनियन बनते हैं। और देखिए उस वक्त तक असम के अंदर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम की शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसा संगठन जो असम को भारत से अलग करना चाहता था। इसके कई सारे गोरिल्ला फाइटर आज भी असम के अंदर पाए जाते हैं और एक वक्त पर हेमंता विश्व शर्मा इसी ग्रुप को खूब सपोर्ट किया करते थे। हालांकि साल 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को बैन कर दिया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हुए। इसके करीब 1 साल के बाद चांदमारी पुलिस स्टेशन और पान बाजार पुलिस स्टेशन में हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर होता है। देखिए केस ये था कि हेमंता विश्व शर्मा क्या करते थे कि शहर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उन्हें डरा कर धमका कर उल्फा के नाम पर पैसे वसूला करते थे जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन कस्टडी में भी रखा जाता है। और जब असम की पुलिस जब इनके हॉस्टल पर छापा मारती है तो एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलता है जिस वजह से इनके ऊपर टाडा जैसे क्रिमिनल केस लगता है, मतलब टेररिज्म का। हालांकि ये बेल पर बाहर आ जाते हैं। फरवरी 1999 में कांग्रेस के एक पॉपुलर नेता मनवेंद्र शर्मा का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है। उनकी हत्या का आरोप हेमंता विश्व शर्मा पर लगता है। इसका प्रूफ मिलता है साल 2016 में जब उल्फा के मेंबर ने लिखा कि उल्फा का मेंबर का यूज करके हेमंता पॉलिटिकल मर्डर करवाते थे और उस मर्डर में मनवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इनके ऊपर 2 टाडा का केस और एक मर्डर का आरोप लगता है और शायद यही वजह रही होगी कि साल 1991 में हेमंता कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, शायद इसलिए कि इनके जो काले चिट्ठे हैं उसे छुपाया जा सके और यही होता भी है। 1996 के आसपास चांदमारी पुलिस स्टेशन और पान बाजार पुलिस स्टेशन जहां टाडा और मर्डर के केस के फाइल रखे हुए थे वो फाइल गायब हो जाते हैं। अगर फाइल ही गायब हो चुके हैं तो फिर केस का कोई मतलब नहीं। और इसके बाद साल 2001 में हेमंता पहली बार कांग्रेस से एमएलए बनते हैं। इनके ग्राउंड में पकड़ बहुत अच्छी थी, असम की पॉलिटिक्स को ये अच्छे से समझते थे। लेकिन एमएलए बनने के बाद भी हेमंता का जो क्राइम था वो रुकता नहीं है बल्कि इनका क्राइम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद ये स्कैम करते हैं लुइस बर्जर वाटर सप्लाई स्कैम। ये जो स्कैम था वो 1998 से 2010 के बीच चलता है। देखिए लुइस बर्जर एक विदेशी कंपनी थी जिसने साल 2015 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने ये एडमिट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के ऑफिशियल्स को रिश्वत दिया गया।
जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आसाम का था। और उस वक्त पर हेमंता गुवाहाटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, जहां ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। हेमंता इसके बाद भी नहीं रुकते हैं। क्या होता है ना कि साल 2013 में सुदीप्तो सेन नाम का एक आदमी था, उसने श्रद्धा ग्रुप नाम की एक कंपनी बनाई थी। ये गांव-गांव जाकर गरीब लोगों को, किसान और महिलाओं को बोलते, हमारे कंपनी में पैसे लगाओ, 25 से 30% हम रिटर्न देंगे। सुदीप्तो सेन ने इस पैसे को नेताओं और न्यूज चैनल को दिया था ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके और उनकी कंपनी अच्छे से चल सके। लेकिन जनवरी 2013 में नए इन्वेस्टर आना बंद हो जाते। लोग अपने पैसे मांग रहे थे क्योंकि 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड हुआ था। कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। सुदीप्तो सेन ने सोचा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं अकेले क्यों फंसूं, मैं उन लोगों को भी लेकर फंसूंगा जिन्हें मैंने पैसे दिए हैं। सुदीप्तो सेन ने 18 पेज का लेटर लिखा सीबीआई को, मतलब अपना काला चिट्ठा खुद खोल दिया, जिसमें 22 लोगों का उन्होंने नाम लिया था और 11वें पेज पर हेमंता विश्व शर्मा का नाम आता है। 11वें पेज पर लिखा हुआ था, हेमंता ने मुझसे करीब 3 करोड़ कैश लिए हैं। हेमंता उस वक्त पर आसाम में हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर थे। बट इसके बाद हेमंता के ऊपर सीबीआई जांच होता है। इनकी पत्नी के ऑफिस में भी सीबीआई रेड मारती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अगस्त 2015 में हेमंता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड आपको पता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी ज्वाइन करते ही इन पर जो भी एलिगेशन लगा था, जो भी आरोप थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। बट हेमंता ने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? क्राइम से बचने के लिए? नहीं। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले यानी साल 2014 और 15 के बीच हेमंता और राहुल गांधी के बीच विवाद चल रहा था। विवाद चल रहा था चीफ मिनिस्टर बनने का। देखिए, सोनिया गांधी चाहती थी कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता विश्व शर्मा को असम का सीएम बनाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि हेमंता असम के सीएम बने। राहुल गांधी चाहते थे कि तरुण गोगोई ही सीएम बने। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद बताते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा के पास क्लियर मेजोरिटी है और वो नए सीएम बनने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हेमंता सीएम नहीं बनेंगे, गोगोई ही सीएम रहेंगे। जब गुलाम आजाद ने राहुल गांधी को कहा कि हेमंता के पास बहुमत है, वो पार्टी छोड़ देगा, वो बगावत करेगा, तो राहुल गांधी कहते हैं जाता है तो जाने दो। इसके बाद जब हेमंता राहुल गांधी से मिलते हैं पहली बार असम के प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हेमंता जब भी कुछ राहुल गांधी को कहते तो राहुल गांधी का जवाब होता सो व्हाट। 20 मिनट के मीटिंग में 50 बार राहुल गांधी ने कहा सो व्हाट। राहुल गांधी उस मीटिंग में अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और जिस प्लेट में बिस्किट रखा हुआ था उसी प्लेट में कुत्ता भी बिस्किट खा रहा था और वहां पर बैठे जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भी बिस्किट खा रहे थे। हेमंता विश्व शर्मा इस बात से काफी ज्यादा हर्ट होते हैं और इसके बाद वह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 2016 का जब असम का इलेक्शन होता है तो उसमें बीजेपी हेमंता विश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनाती है, लेकिन जो 2021 का इलेक्शन हुआ उसमें हेमंता विश्व शर्मा को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। आज हेमंता विश्व शर्मा असम के अंदर एक पॉपुलर नेता हैं जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो असम का जो डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। जैसे 2020 से 25 के बीच असम की इकोनॉमी 45% से ग्रो करती है। इवन टाटा ग्रुप का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मालेगांव में बनने वाला है। जैसे असम में 2021 के वक्त पर 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 15 हो गए हैं और 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुवाहाटी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ और भी कई सारे ब्रिजेस बनाए गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट देखो कितना प्रीमियम लग रहा है। साल 2023 से 24 के बीच करीबन 7 मिलियन पैसेंजर आए थे, जो इसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बनाता है। और हेमंता के डेवलपमेंट की वजह से ही ये असम में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और ये पॉपुलर एक चीज के लिए और भी है, मियां मुस्लिम के लिए। मदरसा एक दिन में मैंने बंद। इन्होंने असम के अंदर मदरसे बैन कर दिए। हेमंता कहते हैं कि जो मुस्लिम रिक्शा वाला है, रिक्शा उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दी। भाई यही तो पॉलिटिक्स है। 2014 से पहले हेमंता कहते थे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों का किलर है। ये कहते थे प्रे फॉर अल्लाह। और ऐसा आप बिल्कुल मत समझना है कि जब ये मुख्यमंत्री बने, जब ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इन्होंने क्राइम नहीं किया। ये फिर भी क्राइम करते हैं। कोविड के टाइम पर पीपीई किट स्कैम, लैंड ग्रैबिंग स्कैम, मतलब इन पर एलिगेशन लगते आए हैं।
हेमंता के लिए ये लाइन परफेक्ट बैठता है कि आप हेमंता को लव कर सकते हो, हेट कर सकते हो, बट इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।